एनसीईआरटी ने पॉलिटिकल साइंस की किताब में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव राम जन्मभूमि आंदोलन और अयोध्या से जुड़े हुए चैप्टर को लेकर किया गया है। अब इस चैप्टर में बाबरी मस्जिद को बाबरी नहीं बल्कि 3 गुंबद वाली जगह लिखा गया है। यही नहीं बल्कि इस चैप्टर को 4 पेज से कम कर 2 पेज का कर दिया गया है और पुराने एनसीईआरटी के संस्करण के कई विवरण हटा लिए गए हैं, जैसे अडवाणी के गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, बाबरी विध्वंस में कार सेवकों की भ्रूणता, 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद गिराए जाने के बाद हुई हिंसा। यही नहीं, मस्जिद गिराए जाने के बाद तात्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना और भाजपा द्वारा अयोध्या में हुई घटनाओं पर बाद में खेद जाहिर करना। ऐसी कई घटनाएं हैं जो 12वीं के छात्रों को एनसीईआरटी की नई किताब में नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर एनसीईआरटी की इस नई किताब में अयोध्या को लेकर क्या लिखा गया है। नमस्कार, मैं हूं राजवी व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी का स्पेशल सेगमेंट आपकी राय। सबसे पहले 4 अप्रैल को ये खबर आई थी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब रिवाइज की गई है। फिर 5 अप्रैल को यह खबर आई कि एनसीईआरटी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर किताब में कुछ बदलाव किए हैं। इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें एनसीईआरटी ने यह बताया था कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, लेकिन तब विस्तार से यह साफ नहीं किया गया था कि ये बदलाव आखिर हैं क्या। लेकिन अब जब किताब पिछले हफ्ते ही मार्केट में आई है तो ये विस्तार में पता चला कि अयोध्या आंदोलन को लेकर किन किन घटनाओं को अपनाया गया और किन किन घटनाओं को जोड़ा गया है। सबसे पहले बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में बाबरी को 16वीं सदी की एक मस्जिद बताया था, जिसे मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बनवाया गया था। लेकिन अब किताब में बाबरी का नाम हटाकर उसे 3 डोम स्ट्रक्चर करार दिया है, जो श्री राम जन्मभूमि पर सन 1528 में बनवाया गया था। और साथ ही किताब में यह भी लिखा गया है कि इस इमारत में दोनों तरफ हिंदू सिंबल और उनके अवशेष दिखाई देते हैं। पुरानी किताब में दोनों पक्षों द्वारा की गई कार्यवाही का वर्णन भी किया गया था, जैसे फरवरी 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के ताले खोले गए, कैसे इस विवाद के चलते कम्युनल टेंशन बढ़ गई थी। साथ ही सोमनाथ से अयोध्या तक की अडवाणी की यात्रा का वर्णन था, कैसे दिसंबर 1992 में कार सेवकों द्वारा अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए कार सेवकों का आह्वान किया गया था, जिसके चलते मस्जिद को गिराया गया। और उसके बाद 1993 में हुए सांप्रदायिक दंगों से लेके कैसे भाजपा द्वारा 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ था उसके लिए खेद जताया गया था। इन घटनाओं के साथ साथ पुरानी किताब में सेक्युलरिज्म को लेकर एक सीरियस डिबेट का भी जिक्र था, लेकिन वो सब अब हटा दिया गया है। अब एनसीईआरटी की नई किताब में इन सब चीजों को सिर्फ एक पैराग्राफ में बदल दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि 1986 में 3 डोम स्ट्रक्चर को लेकर सिचुएशन बदल गई, जब फैजाबाद कोर्ट ने इमारत में पूजा के लिए ताले खोलने का आदेश दिया था। किताब में लिखा है कि यह विवाद कई दशकों से चल रहा आ रहा था, क्योंकि यह माना जाता था कि 3 गुंबद वाली ये इमारत राम जन्मभूमि को तोड़कर उस पर बनवाई गई थी। पैराग्राफ में आगे लिखा है कि मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई। हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने माना कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर उनकी भावनाओं को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते जमीन के अधिकार को लेकर दोनों समुदायों में टेंशन बढ़ गई और फिर कई विवाद और लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो गए। दोनों समुदाय लंबे वक्त से चले आ रहे इस विवाद का निष्पक्ष समाधान चाहते थे। 1992 में ढांचा गिराया जाने के बाद कुछ आलोचकों ने तर्क दिया कि इस घटना में भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है, यानी पूरे विवाद को बस एक पैराग्राफ में समेट दिया गया है। पुरानी किताब में बाबरी गिराए जाने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर 1992 में अखबारों में जो छपा उसकी फोटोज भी शामिल थी,
जिनमें से एक फोटो उस हेडलाइन की थी जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद गिराई गई और केंद्र सरकार ने कल्याण सिंह को बर्खास्त किया। दूसरी फोटो 13 दिसंबर 1992 के अखबार की थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने खेद जताया था कि अयोध्या बीजेपी वर्स्ट मिसकैलकुलेशन है। ये सभी अखबारों की कटिंग अब नई किताब से हटा दी गई है। नई किताब से 24 अक्टूबर 1994 की चीफ जस्टिस वेंकट चलैया और जस्टिस जी.एन. राय द्वारा कल्याण सिंह पर की गई टिप्पणी को भी हटा दिया गया है, जो उन्होंने मोहम्मद असलम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन केस की सुनवाई के दौरान की थी, जिसमें कल्याण सिंह को कानून की पालना न करवाने का दोषी पाया गया था और उन्हें 1 दिन की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा नई किताब में सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या विवाद पर आए फैसले के जिक्र हैं, जो इस किताब में जोड़ा गया है, जिसमें बताया गया है कि फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल जजों की राय 5-0 थी, यानी सभी जजों ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद राम मंदिर बनके तैयार हुआ। वर्डिक्ट के बारे में बताया गया है कि राम जन्मभूमि के अधिकार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया गया, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जगह देने का फैसला सुनाया गया था। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि एनसीईआरटी की इस नई किताब में वो सब कुछ हटा दिया गया है जिससे इसे पढ़ने वाले स्टूडेंट मिडिल ग्राउंड खोज पाते। अब नई किताब में जो है वो पढ़ेंगे, वो एक तरफा ही होगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब से ये खबर मीडिया में सामने आई है, तब से सरकार के साथ साथ आम जनता में भी एक बहस छिड़ गई है। सरकार तो इसके 2 पक्ष रख ही रही है। कुछ लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पूरा हक है कि इतिहास में जो कुछ भी हुआ था उसकी पूरी जानकारी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। वहीं आम जनता में भी ये बहस छिड़ी हुई है। वैसे ही आपकी भी इस पर कोई ना कोई राय जरूर होगी, जिसे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर एनसीईआरटी में ये जो नए बदलाव किए गए हैं ये सही है या गलत। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार एक और एपिसोड के साथ। तब तक जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।